जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। दोस्तों, यदि आपको बहुत ज़्यादा पैसों की दिक्कत होती है, पैसों की आपके घर में कमी है, आपके घर में सुख समृद्धि शांति भी नहीं है, आपके घर में आम दिन कलेश मचा रहता है, लड़ाई झगड़े मचे रहते हैं, छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा कलेश हो जाता है और इन सब चीज़ों का रीज़न एक ही है, पैसा, मनी। ठीक है, जब आपके घर में पैसा नहीं होता है तो ये सब चीज़ें अपने आप स्वाभाविक होने लगते हैं। बच्चे भी हमसे दुखी हो जाते हैं जब हम उनके सपने, उनकी चीज़ों को पूरा नहीं कर पाते हैं, या हमारे जो भी रिश्ते हैं, पति पत्नी का रिश्ता भी ख़राब होने लगता है। हमारे अपने को बिल्कुल भी हमसे हैप्पी नहीं रहते हैं, खुश नहीं रहते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि आपके घर में पैसों की कमी है, आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा बिल्कुल भी नहीं है, आपके घर में पैसा नहीं खिंचता है। ठीक है, तो मैं एक इतना छोटा और सटीक, इतना माना हुआ उपाय बताऊंगी जिसको करने के बाद कहते हैं कि इसको यदि 7 दिन लगातार कर लिया जाए, छोटी सी चीज़ है, आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई बाहरी खर्चा नहीं है। इसको यदि 7 दिन लगातार कर लिया जाए ना, तो आपके पैसों की दिक्कत हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और जब आपको आराम लगने लगे ना, तो हर 6 महीने में कर लीजिए, क्योंकि ये इतना प्रभावशाली और सटीक उपाय है कि इसको करने के बाद मनी आपके घर में खिंचती है। ठीक है, हर चीज़ खिंचती है और जो भी पैसों की जो समस्या है ना, वो जड़ से ख़त्म हो जाती है। क्योंकि जब पैसा होता है तो हम अपने घर में आराम से रहते हैं, सुख समृद्धि के साथ रहते हैं और अपनी हर इच्छा मनोकामना को बिल्कुल आराम से पूरा कर सकते हैं, कहीं से कहीं दिक्कत नहीं आती। कई बार ऐसा भी होता है कि हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, तो हमें कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। ऐसे में हो सकता है कि आपके घर में किसी ने कोई बंधन करा दिया हो, कोई ऐसा वशीकरण करा दिया हो, या हो सकता है कि कोई नज़र हाय या टोटका करा दिया हो। क्योंकि नज़र हाय आज के समय में बहुत जल्दी लग जाती है, पहले भी लगती थी, पर आज के समय में एक इंसान दूसरे इंसान का भला देख ही नहीं सकता है, चाहे वो अपना हो, चाहे कोई पराया हो, चाहे कोई भी हो, दोस्त या पता नहीं हो उसके मन में किस भावना से। हम अपनी चीज़ों को बता जरूर रहे हैं, पर पता नहीं वो किस भावना से वो सोच रहा है, किस भावना से वो हमको देख रहा है, और कई सारी दिक्कतें हमारे जीवन में आना शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों, उन सब चीज़ों से हटने के लिए और मनी को अपने घर में खींचने के लिए, माता लक्ष्मी की कृपा सदा सदा के बनाने के लिए और अपने घर से दरिद्रता हटाने के लिए बस आपको एक छोटा सा काम करना है। और वो कौन सा उपाय है, कौन सा टोटका है, उसको जानने से पहले यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको ऐसी रोचक भरी ज्ञान भरी जानकारियाँ हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। दोस्तों, बस आपको क्या करना है, आपको किसी भी दिन से शुरुआत कर लेनी है, या आप यदि शनिवार के दिन से करेंगे तो बहुत ही अति उत्तम है। ठीक है, यदि आप शनिवार से कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप किसी भी दिन से कर ले, लेकिन आपको लगातार 7 दिन करना है। आपको क्या करना है, आपको वैसे तो अपने किचन में ही जायफल मिल जाएगा, साबित जायफल, जो सुपारी की तरह होता है, जो पूजा की सुपारी होती है ना, इस तरीके का होता है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ऐसे 7 जायफल, साबित जायफल आपको क्या करना है, मार्केट से, बाज़ार से लेके आना है। ठीक है, इस उपाय को बस नियम से ही करना है। यदि आप शाम के समय, रात के समय कर रहे हैं तो रात के समय, दिन के समय कर रहे हैं तो दिन के समय, एक ही समय पे करना है। इस बात का बस विशेष ध्यान रखना है, बाकी और कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी भी दिन से कर सकते हैं। ठीक है, मैंने शनिवार का दिन इसलिए बोला क्योंकि शनिवार का दिन बहुत ही उत्तम होता है गलत चीज़ों को हटाने के लिए और नई शुरुआत करने के लिए। ठीक है, आप किसी भी दिन से शुरुआत कर सकते हैं। आपको जायफल लाने हैं, 7 जायफल लाने हैं। ठीक है, तो क्या करना है, आपको अपनी किचन में जाना है, जायफल को अपनी हथेली में रखकर अपनी मनोकामना, अपनी जो भी इच्छा है, मनी से संबंधित जो भी दिक्कत है, उसको बोलना है। और फिर उन जायफल को, एक ही जायफल लेना है पहले दिन, उस जायफल को अपने हाथों की हथेली से आगे पीछे रगड़ना है।
ठीक है। ऐसे आपने हाथ पूरी उंगली से लेके पीछे तक लाना, दोनों हाथों से ऐसे बीच में रख ले और हाथों को अपन आगे पीछे करेंगे। इस तरीके से करके फिर उस जायफल को आप अपने गैस पर जला दे या एक पेपर ले ले, उसके ऊपर रख दे और जला दे, उनको राख कर दे। उसकी जब राख बनेगी आप अपने वॉश बेसिन वगैरह कहीं पे भी आप फेंक सकते हैं, उसे हटा सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप 7 दिन करके देखें। इसी तरीके से कहते हैं कि आप अपनी मनोकामना बोलकर जायफल एक बोलते ना प्राण रहते हैं, जैसे नारियल होता है ना, किसी पूजा पाठ में करते हैं तो उसको श्री गणेश का मान के करते हैं। ऐसे जायफल में भी इस तरीके की चीज़ें बोलकर कई सारी टोटके वशीकरण भी किए जाते हैं। जब हम इस तरीके से करेंगे और अपनी इच्छा बोलेंगे और जो भी निगेटिविटी उसमें आ जाएगी और तुरंत वो जल जाएगी, तो हमारी चीज़ें अच्छी होने लगेंगी और हमारे घर में जो हमने मनोकामना बोली वो पूरी यूनिवर्स तक जाएगी और आपकी इच्छा तुरंत ही पूरी हो जाएगी। 7 दिन करके देखें, बहुत ही ज़्यादा सटीक और माना हुआ उपाय है। ऐसा ही 7 दिन करें जैसा मैंने बताया है, और पर एक ही समय पर करें। यदि रात के 9 बजे कर रहे हैं तो 9 बजे, यदि सुबह कर रहे हैं 7 बजे तो 7 ही बजे, यदि दिन में कर रहे हैं 2 बजे तो 2 ही बजे। इस तरीके से करके देखें, पर कहीं पे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है किचन में ही करना, कहीं पे भी करते, पर पीछे से कोई रोके नहीं टोके नहीं। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें, क्योंकि कोई भी चीज़ चुपचाप की जाती है, बताए नहीं अपनी मनोकामना इच्छा को। करके देखें, बहुत ही ज़्यादा सटीक और माना हुआ उपाय है, मनी को खींचने के लिए, अपने घर से दत्ता हटाने के लिए और सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, ऐसी रोचक भरी ज्ञान जानकारी के लिए हमारे शिव गुरु की कृपा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय बागेश्वर धाम हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।